ये संदेश देना है, प्रचार का समय है, करो। महाराज जी ने ये बात कही कि जिस दिन समाधि का समय आएगा, आपको सामने बिठा के ऐसा कर देंगे जहां जन्मों तक नहीं पहुंच सकता, वहां समाधि लग जाएगी। ये मुझे कहा हुआ है 1990 में। तो वो इतना सामर्थ्य रखता, तो उसके लिए समाधि क्या चीज है। लेकिन उस वक्त भी एक ऐसा शैतान ने चक्कर चलाया, बहुत भ्रम फैला, शैतान को मौका मिला, वो विरोधी उग्र हो गए। और उसमें शैतान का ऐसा खेल कि केस, कोर्ट, कचहरी, हमने कहां बच्चे थे जब आए थे, ना इन सब चीजों का पता था, ना कभी सोचा था, लेकिन करवाने वाला सामर्थ्य सब करवा लिया। उस वक्त 3.5 साल का कठिन समय कैसे बीता, कैसी हिम्मत उसने दी, कैसे लोगों से फेस करते थे, कैसे, मैं अपनी नहीं, सब जितने लोग भी तब तक जिस चाहे समर्पित लोग, साधु, सन्यासी, कार्यकर्ता, उन सब की निष्ठा को नमन है, जिन्होंने तब तक भी अपने आप को संभाले रखा और उस संघर्ष को किया। और उस समय 4 जून 2017 को, क्योंकि महाराज जी अनुभवों के माध्यम से समझाते रहे, केस के टाइम पे भी जब कोर्ट में केस था तो अनुभवों के माध्यम से गाइड करते रहे, इस चीज का ध्यान रखना, ये देखना, ऐसा करना, उसका ध्यान रखना, ये सब होता रहा। और 2017 4 जून को एक साधक को महाराज ने अनुभव कराया, और वो अनुभव, मैं उसको अनुभव कहूं, मैं उसको भविष्यवाणी कहूं, मैं उसको आकाशवाणी कहूं, मैं उसको तुर्की वाणी कहूं, मुझे नहीं समझ है, लेकिन क्या शब्द, वो हिम्मत है, वो संबल है, वो मार्गदर्शन है। और इस अनुभव को मैं अगर 5 हिस्सों में बांटूं, 4 हिस्सों में बांटूं, तो आपको समझ आएगा। पहला हिस्सा तो जिसमें हमारे ने घोषणा की है उनके आने का, उनका मिशन स्थापित करने का, ये दिव्य ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान से क्या हो सकता है, ये उसका संदेश दिया है। दूसरा हिस्सा है जिसमें उनका ममत्व, ममता, जिसमें उसका प्रेम झलकता है, जिसमें उस मां बाप की भूमिका झलकती है। और तीसरा हिस्सा जिसमें चेतावनी है, चेतावनी, जैसे पिता चेतावनी देता ना, बंदा बन जा, ठीक से चल, तेरे सामने समस्याएं आ सकती हैं, चेतावनी। और उसके बाद समाधान, क्योंकि ये इतना बड़ा संघर्ष था ना, 3.5 साल से चल रहा है, 2014 जनवरी 2014 से लेके जून 2017 तक, क्योंकि जिसमें बहुत मन व्यथित रहा,